डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का द्विवार्षिक महाधिवेशन है। कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया, भव्य स्वागत किया। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष एस चौहान भी इस मौके पर मौजूद रहे। मुख्य सचिव आनंद वर्धन भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के पदाधिकारी एवं सदस्य सभागार में मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और उन्हीं के साथ जो है महासंघ ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस कार्यक्रम में तमाम अधिकारी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का महाधिवेशन है और इसमें पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने पहुंचे। महासंघ ने मुख्यमंत्री का इस अवसर पर जोरदार और भव्य स्वागत किया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो कई अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब पहुंचे तो उनका भव्य और जोरदार स्वागत यहां पर किया गया है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में हुई सभी हेली दुर्घटनाओं को ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि यूकाडा को राज्य में अगले 10 वर्षों की हेली सेवाओं की कार्ययोजना बनाने और भविष्य में केवल डबल इंजन हेलीकॉप्टर संचालन के लिए ठोस नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन एवं चार धाम राज्य होने के कारण हेली सेवाओं की मांग बढ़ने वाली है और ऐसे में भविष्य में हेली सेवाएं राज्य का आधार होंगी। मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर कंपनियों के प्रतिनिधियों को निर्देश देते हुए कहा कि हेली सेवाओं के सुरक्षा मानकों में किसी भी प्रकार की किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं यात्रियों की सुरक्षा यूकाडा का सबसे बड़ा दायित्व है। तो देखिए, चार धाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर अधिकारियों को साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं कि जो हेली सेवाएं हैं उनमें किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए। इस तरह के तमाम निर्देश, क्योंकि आने वाला जो समय है, अगर चार धाम यात्रा के लिहाज से देखें तो लगातार यात्रियों की यहाँ पर संख्या बढ़ती जा रही है। काफ़ी तादाद में यात्री यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचते हैं और जिनमें से अधिकतर जो यात्री हैं वो हेली सेवाओं के ज़रिए पहुँचते हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा है कि तमाम जो चीज़ें हैं उन्हें यहाँ पर ठीक किया जाए, अगर कहीं कोई कमी है तो उन्हें दुरुस्त किया जाए। भविष्य में हेली सेवाएं राज्य का ही आधार होंगी। देखिए, हमने कहा है कि हर हालत में सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और एक चूँकि इस बरसात से पहले हमने इसकी समीक्षा की है, लेकिन आगे आने वाले सीजन में पूरी तरह से नियमित रूप से सेवा चलेगी। इसमें हमने जहां हमारा राज्य का यूकाडा जो यहाँ की नोडल एजेंसी है, इसको संचालित करने वाली AIB के लोग हैं और DGCA के लोग हैं, सभी के साथ बैठक की है। इसके साथ साथ एविएशन कंपनियां, उनके लोगों से भी हमने कहा है कि भाई आपके कई सारे फेरे लगते हैं और वो सब मानकों के आधार पर लगे। सबसे पहले उनका जो सुरक्षा के मानक होते हैं उन मानकों का पूरी तरह से पालन हो, उनकी फिटनेस इत्यादि हो। और साथ में जो हमारे उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, हाई एल्टीट्यूड वाले, उन क्षेत्रों में जो पायलट करते हैं, जो हेलीकॉप्टर चलाते हैं, उनका एक बढ़ेंगे आगे। अहमदाबाद में कल हुए विमान हादसे को लेकर पूरे ही देश में गम का माहौल है। विमान हादसे को लेकर प्रदेश के पूर्व CM हरीश रावत ने भी शोक जताया। हरीश रावत ने कहा कि ये विमान हादसा दिल को झकझोर देने वाली घटना है। उन्होंने भगवान से मृत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की है। इसके साथ ही इस हादसे में घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। तो देखिए, कल जो अहमदाबाद में हादसा हुआ, विमान हादसा हुआ, उसको लेकर पूरे ही देश में फिलहाल गम का माहौल है। हर कोई अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। जो शोक संतप्त परिवार है उनके प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं भी जता रहा है। वहीं ऐसे में जो मृत आत्मा है उनकी शांति के लिए भी भगवान से
प्रार्थना कर रहा है। और देखिए हरीश रावत ने भी जो है गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं और वहीं कहा है कि उनकी ईश्वर से प्रार्थना है कि मृत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें, उनकी आत्मा को शांति दें और जो शोक संतप्त परिवार हैं उनको अभी संबल प्रदान करें। तो ऐसी उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है, दुख जताया है इस हादसे को लेकर। एक बड़ा हादसा, दुखद हादसा अहमदाबाद में कल हुआ था। अत्यधिक दुर्भाग्यजनक स्थितियों में एयर इंडिया का अहमदाबाद से लंदन जा रहा प्लेन क्रैश हुआ है। क्या कारण रहे क्रैश के तकनीकी, ये तो जांच के बाद पता चलेगा, मगर बड़ी संख्या में सारे यात्री 242 के करीब यात्रियों में शायद ही कोई बचा हो, बचने का कोई संभावना नहीं दिखाई देती। और यही नहीं बल्कि जहां क्रैश होकर के गिरा है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं भी प्रकट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसा देश और विश्व के लिए अत्यंत दुखद है। ये झकझोर देने वाली घटना है। सरकार की संवेदनाएं मृतकों के परिवारजनों के साथ हैं। तो देखिए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए जो है मौन धारण किया गया। सरकार की संवेदनाएं मृतकों के परिवारजनों के साथ है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की, लेकिन इस दौरान उस घटना का, उस बड़े हादसे का जो है जिक्र करते हुए उन्होंने कहा वाकई ये देश और पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा और दुखद हादसा, और इसको लेकर उन्होंने अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में योग दिवस को लेकर तैयारियां अब शुरू कर दी गई हैं। इस बार योग दिवस मनाने को लेकर विशेष तौर पर 10 देशों के राजदूतों को उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि इस बार योग महोत्सव उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। योग दिवस को लेकर भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि योग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस प्रकार से प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, उससे गैरसैंण का नाम वैश्विक पटल पर होगा। उन्होंने आगे कहा कि भराड़ीसैंण में योग करने से लोग आनंदित भी होंगे। तो देखिए एक योग दिवस है और इसको लेकर, योग दिवस को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अभी से भले ही कुछ दिन है, लेकिन तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। 10 देशों के राजदूतों को आमंत्रित किया गया है। भराड़ीसैंण में ये योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसे भव्य तौर पर आयोजित किया जाएगा और इसके लिए भव्य तैयारियां भी की जा रही हैं। और अब खबर सियासत से जुड़ी हुई, जहां पर कांग्रेस के भीतर अपने ही नेताओं के खिलाफ चल रही बयानबाजी को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुटकी ली है। जी हां, उन्होंने कहा कि कांग्रेस कलह की पार्टी है, कांग्रेस का कलह बन चुका है और कांग्रेस में ये कलह हमेशा बनी रहेगी। महेंद्र भट्ट ने कहा कि जिस काम के लिए जनता ने कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल बनाया था, वह उसमें नाकाम साबित हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। भाजपा विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी पंचायत चुनाव को बहुमत से जीतेगी। पार्टी है, अब कांग्रेस का जो कौ है वो कलह बन चुका है, इसलिए ये कलह सतत बना रहेगा। और कांग्रेस के लिए, जिसलिए जनता ने कांग्रेस को चुना था, मुख्य विपक्षी दल बनाया था कि जनता की समस्याओं को लेकर सुझावात्मक रूप से सरकार को दे, उसमें कांग्रेस नाकाम सिद्ध हो रही है। और 2027 नहीं, अभी पंचायत चुनाव में कांग्रेस। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा संगठन द्वारा देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं इस मौके पर पचवादून के हरबटपुर में भी सेवा सुशासन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने शिरकत की। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष मीता सिंह, विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान सहित तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
सबसे पहले मैं आप सब पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मेरे देश का ये चौथा स्तंभ जो बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन का भी हिस्सा बनता है, आज जब भारत वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरे विश्व और पाकिस्तान को ये बता रहा है कि भारत अपने संप्रभुता की, अपने देश के नागरिकों की रक्षा करना बखूबी जानता है। मेरे देश की सैन्य ताकत का परिचय पूरे विश्व में देखा। मेरे देश की कूटनीति, मेरे देश की प्रतिबद्धता और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साहसिक, सबल और अपने देश के लिए उठाए गए वो सभी कदम जो मेरे देश की सुरक्षा, मेरे देश के स्थायित्व, मेरे देश की वैश्विक प्रतिष्ठा के लिए निरंतर कार्य कर रहे थे। 2014 से लेकर ये भारत का जो वो समय था, वो एक तरह से भारत उस समय निर्णायक मोड़ पर खड़ा था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमृतकाल शुरू हुआ। आज 11 वर्ष में संकल्प से सिद्धि तक हर क्षेत्र में किया हुआ कार्य हम में से किसी से नहीं छिपा है। मैं आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ, जिस तरह से आप अपने देश की गरिमा को, अपने लिए गए सभी निर्णयों को पूरे विश्व भर में पहुँचाते हैं। पर जिलाधिकारी आशीष चौहान की अध्यक्षता में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना व दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना को लेकर जनपद स्तरीय चयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वरोजगार हेतु आ रहे आवेदनों की जांच कर उन्हें योजना से लाभान्वित करें, जिससे वह समय पर योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस दौरान उन्होंने आवेदकों से स्वरोजगार योजना में होम स्टे व वाहन मद के आवेदकों के व्यावसायिक व कार्यक्षेत्रों के बारे में संपूर्ण जानकारी ली। जिलाधिकारी ने बताया कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में 19 और दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में 8 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि वाहन मद के लिए 13 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पर्यटन के विकास के दृष्टिगत जो हमारी 2 स्कीम्स हैं, दीनदयाल उपाध्याय स्कीम और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्कीम, जिसके माध्यम से होम स्टे और रिजॉर्ट्स और व्हीकल्स को हम लोग प्रमोट करते हैं या स्वरोजगार को प्रमोट करते हैं। इसी क्रम में लगभग हमारे जो आवेदन थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के, गैर वाहन मद में हमारे 3 आवेदन थे और उन तीनों को पास किया गया। वाहन मद में 13 आवेदनों में से 2 को रिजेक्ट करते हुए 11 को क्लियर किया गया और दीनदयाल उपाध्याय में 8 में से 6 एप्लीकेशन सैंक्शन की गई। और कहीं ना कहीं चलिए इसी कड़ी में रुक करेंगे अगली खबर का। डोईवाला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डोईवाला जॉली ग्रांट में हाथियों का झुंड रोड पार करते नजर आया है। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं डोईवाला से। एयरपोर्ट के पास अचानक से रोड पर आया है हाथियों का झुंड। डोईवाला से ऋषिकेश रोड मार्ग पर अक्सर होती है हाथियों की आमद। हाथियों का झुंड देख वाहनों के पहिए थम गए। राहगीरों ने वाहन रोककर वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो जो है राहगीरों ने अपने अपने वाहन रोककर ये वीडियो बनाया, अपने कैमरे में इस नज़ारे को कैद किया। एयरपोर्ट के पास अचानक से रोड पर जो है ये देखिए हाथियों का झुंड लोगों को नजर आया और इस नज़ारे को हर कोई अपने कैमरे में कैद करता हुआ भी नजर आया। हालांकि देखिए यहाँ पर अक्सर हाथियों का झुंड नजर आता है और इस बार जो है लोगों ने जब ये हाथी रोड पार कर रहे थे तो अपने अपने कैमरे में इस तस्वीर को कैद किया, जो कि अब लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। खबर सहसपुर थाना क्षेत्र से है, जहां पर ढाकी में तेज रफ्तार लोडर ने सड़क किनारे खड़ी एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि टक्कर के बाद लोडर चालक वाहन में ही फंसकर रह गया, जिसे दूसरी ओर से निकाला गया। वहीं कार में सवार गर्भवती महिला, उसके 2 बच्चे और पति को लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला और आरोपित लोडर चालक पकड़कर थाने ले गए।
रुड़की शहर के स्पा सेंटरों में अवैध देह व्यापार की सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और थाना गंगनहर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 4 महिला और 1 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने इन आरोपियों को अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों को कब्जे से नकदी, अश्लील सामग्री और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। प्रदेश में मानसून जून के पहले हफ्ते तक आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके चलते नगर निगम ने शहर के मुख्य नालों और नदियों की सफाई करनी अभी से शुरू कर दी है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि शहर की रिस्पना, दिंदाल और छोटी बिंदाल नदी सहित कई मुख्य नालों की सफाई को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जितनी भी प्रमुख नदियां और बड़े नाले हैं उन्हें चिन्हित करते हुए नगर निगम ने जनवरी से ही साफ सफाई का काम शुरू करवा दिया है और अब तक लगभग 17,000 टन से भी अधिक कूड़ा यहां से उठाया जा चुका है। आगे नगर आयुक्त ने कहा, मानसून की तैयारियों को लेकर कहा कि आपदा कंट्रोल रूम को एक्टिवेट कर दिया गया है, साथ ही सुपरवाइजर्स की टीमों को भी तैनात कर दिया गया है। जो ये संबंधित लाइन डिपार्टमेंट्स हैं इनके लिए हमने लगातार समन्वय बैठकें आयोजित की हैं। इसमें माननीय महापौर जी की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित की गई हैं। इनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि कहीं पर भी मलबे को ना छोड़ें। जितने भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्राथमिकता से बरसात से पहले पूरा कर लें और इंश्योर करें कि सड़क किनारे या नालों के आसपास ये मलबा बिल्कुल भी ना छोड़ें। अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को भी अकॉर्डिंगली ब्रीफ कर दें। इसमें इन्हीं सभी डिपार्टमेंट से ये भी समन्वय बनाया गया है कि इनके क्षेत्राधिकार में आने वाले जितने भी नाले हैं उनकी भी सफाई में ये भी अपने स्तर से ड्यूटी तैनात कर दें और उसकी सफाई भी साथ में नगर निगम की भी टीम के से समन्वय बनाते हुए उसको करें। इसके संबंध में लगातार इनके साथ में बैठकें भी की जा रही हैं और रिव्यू भी। चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रदेश में 12 साल बाद सरकार नंदा राजरात यात्रा निकालने जा रही है, जिसको लेकर सारी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने इस यात्रा को लोक उत्सव के रूप में मनाने को कहा है। साथ ही यात्रा की तैयारी को तय समय में पूरा करने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का विदेशों में भी प्रचार प्रसार किया जाए। नंदा राजरात यात्रा को लेकर सीएम ने कहा कि ये यात्रा उत्तराखंड की धरोहर है। भारतीय दूतावासों के माध्यम से विश्व में नंदा देवी राजरात यात्रा को पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें इस यात्रा से जुड़ने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। यात्रा भी हमारे पूरे राज्य का एक महाकुंभ जैसा है और उसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। वहाँ का उसका अपना स्ट्रक्चर है, सड़कों की व्यवस्थाएं हैं, आसपास के क्षेत्र है, पेयजल है, पार्किंग है।